अगर हम सत्ता में आते हैं तो फिर से जम्मू कश्मीर में रोशनी स्कीम बहाल कर देंगे। यह कहना है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का। आपको हम बता दें कि हाल फिलहाल में गुलाम नबी आजाद का एक कार्यक्रम अनंतनाग में था और वहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया और उसके बाद जब पत्रकारों से बात की तो गुलाम नबी आजाद ने बहुत ही भारी मन से यह कहा कि इस समय जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बहुत गलत हो रहा है और अगर आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे उस चुनाव में हमारी पार्टी को जम्मू कश्मीर की जनता वोट देकर सत्ता में लाती है तो हम ये आश्वासन देते हैं कि एक बार फिर से हम रोशनी स्कीम को जम्मू कश्मीर में बहाल करेंगे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने असेंबली में इस बिल को लाया था जिस समय मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री था। बाकायदा हमने असेंबली में इस बिल को पास करवाया और इसलिए पास करवाया क्योंकि जम्मू कश्मीर में रहने वाले चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो या फिर किसी भी समुदाय के लोग हो जो 100 सालों से ज्यादा हो चुका है और वहां पर उस जमीन पर रह रहे हैं, उनको उनका मालिकाना हक देने के लिए हमने ये रोशनी स्कीम का सहारा लिया था। लेकिन इस सरकार ने जो है वो एक ही क्षण में बुलडोजर चलाकर सबके सपनों का सत्यानाश कर दिया है। गुलाम नबी आजाद ने यहां तक कह दिया कि अब जनता के हाथ में है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए कौन सी सरकार अच्छी रहेगी, कौन सी सरकार बुरी रहेगी। लेकिन आपको हम बता दें कि इस समय की अगर स्थिति मैं बताऊं तो एक तरफ प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर तेजी से चल रहा है और आम जनता कह रही है कि अब इसमें हमारा क्या कसूर है, क्योंकि बुलडोजर थमा ही नहीं था और प्रॉपर्टी टैक्स लेकर आ गए हैं। इसी सब को मद्देनजर रखते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि आप जब भी चुनाव हो जम्मू कश्मीर में सही फैसला लीजिए, सही डिसीजन लीजिए और हमारी सरकार बनाइए, हमें पावर में लाइए और जो जो फैसले अभी तक गलत हुए हैं उनको हम फिर से ठीक करेंगे। और सबसे पहला फैसला जो होगा वो जम्मू कश्मीर में फिर से रोशनी स्कीम बहाल करने का होगा। बाकायदा असेंबली में बिल लाया जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी और चर्चा करने के बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। यानी कि जो जमीनें आपसे छीनी गई हैं वो जमीनें गुलाम नबी आजाद जो हैं वो आपको वापस दिलवाएंगे। ये गुलाम नबी आजाद का स्पष्ट रूप से कहना है। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जम्मू कश्मीर की जनता किसको चुनती है। क्या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा या फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी या फिर गुलाम नबी आजाद की पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो जम्मू कश्मीर की जनता के हाथ में है। लेकिन जो इस समय इन सभी नेताओं के हाथ में है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना हो, बस आप सब एक साथ एक मंच पर आइए और कृपया करके सियासत छोड़कर यह पता कीजिए कि जम्मू कश्मीर की जनता के दुख दर्द क्या है, परेशानी क्या है और वो लोग चाहते क्या है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।